अस्सलाम वालेकुम। टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन आ स्ट्रिंग। कंसिडर करते हैं एक ब्लॉक को जिसे हम एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देते हैं और उस स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है उसे हम किसी स्टैंड के साथ फिक्स कर देते हैं। तो हमने सपोज़ किया है कि जो वेट है ब्लॉक का वो क्या है, W। द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड्स बाय इट्स वेट। जो ब्लॉक है वो स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल कर रहा है, खींच रहा है अपने वेट की वजह से। इससे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट हो रही है। टेंशन T इन द स्ट्रिंग इज़ एक्टिंग अपवर्ड्स एट द ब्लॉक। टेंशन T जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। जैसा कि ब्लॉक आप लोग देख रहे हैं कि रेस्ट पे है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि टेंशन और वेट इक्वल बट ऑपोजिट, यानी इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास वेट क्या है, वेट ऑफ द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड्स। वेट जो है ब्लॉक का वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल कर रहा है, डाउनवर्ड खींच रहा है। तो क्योंकि वेट जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है, ना वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ना ऊपर की तरफ, इसलिए हम क्या कहेंगे, टेंशन और वेट इक्वल बट ऑपोजिट है। वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे कि कंसिडर करेंगे दो बॉडीज़ को, A और B, जिनके मासेस क्या हैं, M1 और M2। हमने सपोज़ किया कि M1 जो है वो ग्रेटर है M2 से। द बॉडीज़ आर अटैच टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इन बॉडीज़ को हमने एक स्ट्रिंग के ऑपोजिट एंड्स के साथ क्या किया, अटैच कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने इन्हें ऑपोजिट एंड्स के साथ एक स्ट्रिंग के अटैच कर दिया है और ये स्ट्रिंग पास कर रहा है एक पुली से। अब हम इसमें देख सकते हैं कि बॉडी जो है A, उसका मास ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है, नीचे की तरफ, वो उस लोअर है देन बॉडी B। बॉडी A की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और बॉडी B की डायरेक्शन एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये किस लिए है, क्योंकि बॉडी A में मास जो है वो ग्रेटर है टेंशन के मुकाबले, इसलिए मास जो है वो इसलिए बॉडी क्या है, नीचे की तरफ है, और बॉडी B में टेंशन ग्रेटर है मास की निस्बत, इसलिए बॉडी B क्या है, अपवर्ड है। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक m1g माइनस टी इज़ इक्वल्स टू m1a। m1g में से जब हम टेंशन को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा m1a के। बॉडी B का हमें पता है कि वो अपवर्ड मूव कर रही है, तो इसका वेट m2g इज़ लेस दैन द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। बॉडी A जो है, क्योंकि वो डाउनवर्ड मूव कर रही थी, इसलिए उसका वेट ज़्यादा था, इसलिए हमने क्या किया, m1g माइनस टी इज़ इक्वल्स टू m1a, इक्वेशन 3.6। फिर इक्वेशन 3.7 में क्योंकि हमारे पास टेंशन जो है वो ज़्यादा थी मास की निस्बत, इसलिए हमने T माइनस m2g इज़ इक्वल्स टू m2a, यानी टेंशन में से मास को माइनस कर दिया है, वेट को। वेट इक्वल होता है mg के। तो हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल आएगी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी के। ये हमारे पास किस तरह से आएगी, हमने 3.6 इक्वेशन में ऐड किया है 3.7 इक्वेशन को, जिससे हमारे पास एक्सेलरेशन ऑब्टेन हो जाती है, जो कि इक्वल है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी के। ये आप ऐड करके देख लेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमने डिवाइड किया 3.7 इक्वेशन को 3.6 से, तो हमारे पास टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो आ गई है, T इज़ इक्वल्स टू 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। द अबव अरेंजमेंट इज़ आल्सो नोन एज एटवुड मशीन। ये जो अबव अरेंजमेंट है इसे हम एटवुड मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इसे एटवुड मशीन भी कह सकते हैं। इट कैन बी यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन g ड्यू टू ग्रेविटी। ये किस लिए यूज़ होती है, एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए। g इज़ इक्वल्स टू 2m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 इंटू a। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.4 है। टू मासेस 5.2 kg एंड 4.8 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस ओवर आ फ्रिक्शनलेस पुली। दो मासेस हैं m1 और m2, 5.2 kg और 4.8 kg। हम इसमें देख सकते हैं कि एक मास जो है वो ग्रेटर है दूसरे मास से, तो ये जो पीछे एग्जाम्पल में हमने स्टडी किया है वही केस है।
तो हमने इसमें फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बोथ द मासेस आर मूविंग वर्टिकली। तो हमने इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है सिस्टम में और टेंशन फाइंड करनी है जब दोनों मासेस वर्टिकली मूव कर रहे होंगे। m1 5.2 kg है, m2 4.8 kg। एक्सेलरेशन का फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हम पहले ही पढ़ाए हैं, m1 - m2 डिवाइड बाय m1 + m2 इंटू जी। इनकी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। टी का फार्मूला t = 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 + m2 इंटू जी। जब हम टी टेंशन की जगह टेंशन के फार्मूला में उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा t = 50 न्यूटन। Thus the acceleration in the system is 0.4 meter per second square and tension in the string is 50 न्यूटन। एक्सेलरेशन हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टेंशन स्ट्रिंग में 50 न्यूटन है।